हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास जो अगस्त महीना में होने वाला है उनके लिए जो हम लोग मोस्ट 25 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि अगस्त महीने में जो इतिहास का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये सवाल जो है 100% पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के उस ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि और भी इसी तरह का वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, गुप्त काल का चरमोत्कर्ष किस शासक का काल था? तो गुप्त काल में जो है यानी किस शासक काल का जो है शासन व्यवस्था चरमोत्कर्ष पे था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त का। अगला सवाल है, नालंदा महाविहार का स्थापना किसने किया था? तो नालंदा महाविहार का स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? पता है चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसी को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, महाभारत के किस भाग में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के उल्लेख हैं? यानी महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, तो ये महाभारत का युद्ध जो है टोटल 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। तो इसका वर्णन जो है महाभारत के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में जो है महाभारत में युद्ध का जो वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 प्रकार। विवाह के कुल कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की प्रक्रिया किस काल से अधिक प्रचलित हुई थी? तो ये प्रचलित हुआ था मौर्य काल से। कौन काल से? मौर्य काल से। तो दोस्तों, यदि इसका PDF फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। अंत में हम बताएंगे ये वीडियो का जो है PDF कहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख किया मिलता है? तो ये 10वें मंडल में। कौन सा मंडल में? 10वें मंडल में जो है ऋग्वेद का वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो संगम साहित्य की रचना जो है ये तमिल भाषा में हुई थी। कौन सा भाषा में? तमिल भाषा में। अगला सवाल है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल मांडा किस राज्य में स्थित है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल मांडा है ये कौन सा राज्य में स्थित है? ये है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला सवाल है, गोदीवारा जिसको बोलते हैं डॉकयार्ड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो डॉकयार्ड के प्रमाण जो है ये मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सा युगीन सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला है, सुमेरीय अभिलेख में किस देश को होगा यहाँ पे किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? कहता है सुमेरीय अभिलेख में जो है किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? ये मेलुहा को कहा गया। किसको कहा गया? मेलुहा को जो है नाविकों का देश कहा गया है। अगला सवाल है, महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है?
तो महाभारत टोटल 18 पर्वों में विभक्त है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 18 पर्व। अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना जो संस्कृत भाषा में महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। दोस्तों हम ये तो वन लाइनर के रूम में करा रहे हैं, क्या कि आपको वहाँ पे जो 4 ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ये जो है जो अगस्त महीने में ऑब्जेक्टिव, ये क्या कहते हैं, अगस्त महीने में जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है, ये उसी का क्वेश्चन है। और उसके बाद हम जो है इसको वन लाइनर के रूम में लिख लिए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, केवल हम उत्तर बता दे रहे हैं, ऑप्शन कौन सा सही है ये आप लोग देख के मार लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो महाजनपदों का उदय जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है टोटल 16 महाजनपदों का जो है उदय हुआ था। ठीक है, उसमें से सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध। कौन था? मगध जनपद जो है सबसे अधिक शक्तिशाली था। अगला सवाल है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में था? तो गणतांत्रिक व्यवस्था जो ये वज्जी संघ में था। किस में था? वज्जी मगध महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था था। अगला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। कौन था? अशोक, जो महान सम्राट के नाम से विख्यात है। ठीक है, अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर प्रशासन का वर्णन किया है? तो कहता है मेगास्थनीज जो है जो यूनानी राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो कहता है कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल के किस नगर प्रशासन का वर्णन किया था? तो ये पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया था। किसका? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयीन था। कौन था? उदयीन। अगला सवाल है, मौर्य काल में आय का स्रोत क्या था? यहाँ पे है, मौर्य काल में जो आय का मुख्य स्रोत क्या था? ठीक है, तो ये था भूमिकर। मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमिकर था। अगला सवाल है, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? है, तो हाथी गुफा अभिलेख जो ये उज्जैन से प्राप्त हुआ। कहाँ से? उज्जैन से। अगला सवाल है, मृगज टीका की रचना किसने की है? तो मृगज टीका का जो रचना है ये शूद्रक ने किया है। कौन किया है? शूद्रक ने किया है। तो वहाँ पे जो आपको 30 सवाल पूछा जाएगा, 30 में जो है 25 सवाल का ही जवाब देना है। तो हमने यहाँ 26 सवाल करा दिए हैं। अब देख लीजिएगा बढ़िया सवाल कौन ठो है, कौन ठो याद है, बढ़िया से देख के मार लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं PDF कैसे मिलेगा। तो ये PDF को प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, और वहाँ पे जो क्लिक करके आप डायरेक्ट जो टेलीग्राम से ज्वाइनिंग होके फ्री में जो PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज से हम लोग जो क्लास 10 का जो रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाले हैं, एग्जाम की वजह से हम लोग जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आज से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।